क्या आपने कभी सोचा है, सिर्फ एक छोटे कमरे में बैठकर कोई इंसान 1000 करोड़ रुपए कमा सकता है? ना किसी बड़ी कंपनी में जॉब, ना कोई बिजनेस पार्टनर, ना किसी का सपोर्ट, बस एक पुराना कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और दिमाग जो मार्केट को किताब की तरह पढ़ता था। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है, एक ऐसे जापानी ट्रेडर की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तकाशी कोतेगावा, जिसे दुनिया आज BNF के नाम से जानती है। वो दिन रात अपने कमरे में बंद रहता था, न दोस्तों से मिलता न बाहर जाता। लोग सोचते थे ये पागल है, लेकिन उसी पागलपन ने उसे जापान का सबसे अमीर इंडिविजुअल ट्रेडर बना दिया। सोचिए, जहां करोड़ों लोग मार्केट में हार जाते हैं, वहां एक इंसान बिना किसी कंपनी या टीम के सिर्फ अपने धैर्य, दिमाग और डिसिप्लिन से 1000 करोड़ कमा लेता है। आज हम उसी इंसान की कहानी सुनेंगे जो ट्रेडिंग की दुनिया में लेजेंड बन गया, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि कमरा छोटा हो सकता है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं उस इंसान की असली कहानी। एक छोटे कमरे से 1000 करोड़ कमाने वाला जापानीज ट्रेडर BNF। साल था 1999। जापान की सड़कों पर नियॉन लाइटें चमक रही थीं। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन एक छोटे से कमरे की खिड़की के पीछे एक लड़का चुपचाप बैठा था। उस कमरे में न कोई आलीशान डेकोरेशन था, न महंगे गैजेट्स, बस एक पुराना मॉनिटर, एक सस्ता इंटरनेट कनेक्शन और कॉफी का ठंडा कप। यही था उस लड़के की पूरी दुनिया। उसका नाम था तकाशी कोतेगावा, जिसे बाद में दुनिया ने BNF कहा। उस वक्त जापान की अर्थव्यवस्था बर्स्ट बबल के बाद गिर चुकी थी। स्टॉक मार्केट में डर था, लोग पैसे गंवा चुके थे। जहां हर कोई मार्केट से भाग रहा था, वहीं यह नौजवान मार्केट को अपनी लैब बना चुका था। वो दिन रात स्क्रीन के सामने बैठा रहता, एक एक चार्ट को ऐसे देखता जैसे कोई डॉक्टर एक्सरे देख रहा हो। हर गिरावट उसके लिए सबक थी, हर राइज उसके लिए एक सवाल। वो समझ चुका था कि असली गेम नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का है। वो देखता था कैसे लोग डरते हैं जब मार्केट गिरता है और कैसे लालच में अंधे हो जाते हैं जब स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। उसने समझ लिया कि मार्केट में जीतने के लिए इमोशनली स्टेबल होना सबसे बड़ा हथियार है। वो अपने अंदर एक ऐसी शांत अवस्था बना चुका था जहां लालच, डर और उत्साह सब खत्म हो चुके थे। सिर्फ ऑब्जर्वेशन बची थी। उसके पास सिर्फ 16 लाख येन थे, यानी लगभग 10 लाख रुपए। बहुतों के लिए यह रकम ट्रेडिंग शुरू करने के लिए बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए यही उसका बैटलफील्ड था। वो हर दिन बैठता, छोटे छोटे ट्रेड करता, नुकसान भी उठाता, लेकिन हर बार एक नया सबक लेकर उठता। उसे कभी हार का डर नहीं था, क्योंकि वो जानता था असली नुकसान तब होता है जब इंसान सीखना बंद कर देता है। BNF ने मार्केट को किताब की तरह पढ़ना शुरू किया। वो दिन भर के ट्रेडिंग वॉल्यूम, ऑर्डर बुक और प्राइस मूवमेंट्स को स्टडी करता। उसे यह समझ आने लगा कि मार्केट का हर मूव किसी इंसान की सोच से जुड़ा हुआ है। अगर वो सोच को पढ़ ले तो प्राइस को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। यही था उसका सबसे बड़ा रहस्य। He didn't chase profit, he chased understanding। उसने खुद को अलग कर लिया था दुनिया से। कोई दोस्तों की बातें नहीं, कोई पार्टी नहीं, बस एक कमरा और स्क्रीन। बाहर की दुनिया के लिए वो लोनर था, लेकिन अंदर की दुनिया में वो फ्यूचर मिलियनेयर बन रहा था। वो अपने हर नुकसान को जैसे डायरी में दर्ज करता और खुद से पूछता, कहाँ गलती हुई। उस आत्मविश्लेषण की आदत ने ही उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग कर दिया। BNF को यह एहसास हुआ कि मार्केट में जीतना किसी जादू या लकी मूव से नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन और पेशेंस से होता है। वो मानता था कि अगर इंसान अपने भावनाओं पर नियंत्रण रख सके तो मार्केट की हर लहर को सर्फ किया जा सकता है। उसे यह भी पता था कि पैसा धीरे धीरे आता है, लेकिन उसका भरोसा हर दिन मजबूत होता जाता है। वो कहता था, मार्केट किसी के खिलाफ नहीं है, वो बस वही रिवॉर्ड देता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। धीरे धीरे उसकी हर सुबह एक रिचुअल बन गई। कंप्यूटर ऑन करना, पिछली रात के चार्ट्स देखना और अपने हर नोट्स को दोबारा पढ़ना। उसे पता था कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर बाकी लोग 1 घंटे चार्ट देखते हैं तो उसे 10 घंटे देने होंगे। और वहीं उस कमरे के भीतर एक ऐसा ट्रेडर तैयार हो रहा था जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को दिखाने वाला था कि सफलता का सबसे बड़ा ऑफिस आपका मन है और आपकी सबसे बड़ी मशीन आपका दिमाग। धीरे धीरे वो छोटा सा कमरा, जहां सिर्फ एक पुराना कंप्यूटर और टेबल था, अब एक ट्रेडिंग बैटलफील्ड बन चुका था।
हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आती, तकाशी कोतेगावा यानी BNF अपनी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर गड़ा देता। उसके लिए ये कोई मशीन नहीं थी, बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म थी जो हर सेकंड सांस लेती थी, हिलती थी, बदलती थी। वो जान चुका था कि मार्केट में असली ताकत देखने में नहीं, बल्कि समझने में है। उसका दिन एक रूटीन से शुरू होता था। सुबह चार्ट्स का एनालिसिस, फिर ऑर्डर बुक का गहराई से अध्ययन। वो हर ट्रांजैक्शन में एक पैटर्न खोजने की कोशिश करता। जब बाकी ट्रेडर बस ग्राफ में ऊपर नीचे की लाइनों को देखते, वो लाइनों के पीछे छिपे इंसानों के डर और लालच को महसूस करता था। वो कहता था, अगर तुम नंबर्स के पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझ गए तो तुम फ्यूचर देख सकते हो। BNF का सबसे बड़ा हथियार था ऑब्जर्वेशन विदाउट इमोशन। वो हर मूव को ठंडे दिमाग से देखता, बिना किसी उत्साह या डर के। जब बाकी लोग पैनिक में अपने स्टॉक्स बेच देते, वो कामली उस केओस को ऑब्जर्व करता। वो जानता था कि मार्केट की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज उसी पल जन्म लेती है जब बाकी सब डर रहे होते हैं। वो रातों को नींद की जगह मार्केट डेटा पढ़ता, न्यूज इवेंट्स को क्रॉस चेक करता और सोचता कौन सी खबर लोगों के दिमाग में डर पैदा करेगी और कौन सी लालच। धीरे धीरे वो इंसानों की भीड़ में वो पैटर्न देखने लगा जो कोई नहीं देख पाता था। वो कहता था, मार्केट कोई मिस्ट्री नहीं है, ये बस मानव स्वभाव का रिफ्लेक्शन है। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं किसी भी लॉस को जीत में बदल सकता हूं। यही सोच उसकी ट्रेडिंग फिलॉसफी का फाउंडेशन बन गई। वो कभी एक दिन में ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश नहीं करता था। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, कंसिस्टेंसी ओवर स्पीड। वो कहता था, तेज चलने वाला ट्रेडर जल्दी मर जाता है, स्थिर चलने वाला ट्रेडर एम्पायर बनाता है। उसने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि ट्रेडिंग में जीतना स्किल से ज्यादा मेंटल स्टेबिलिटी का खेल है। हर दिन वो खुद को ट्रेन करता, जैसे कोई साधु ध्यान करता है, वैसे वो अपनी ब्रीथिंग तक को ऑब्जर्व करता, ताकि डिसीजन के वक्त उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर रहे। वो लॉस को पनिशमेंट नहीं मानता था, बल्कि एक टीचर की तरह स्वीकार करता था। हर लॉस के बाद वो अपने पुराने ट्रांजैक्शन खोलकर पढ़ता, नोट बनाता और खुद से सवाल करता, क्या ये लॉस मेरी गलती थी या मेरी अधीरता। उसे ये महसूस हुआ कि मार्केट में पैसा कमाने से पहले इंसान को खुद को जीतना पड़ता है। और शायद इसी सेल्फ मास्टरी की वजह से BNF ने वो डिसिप्लिन विकसित किया जो किसी किताब में नहीं लिखा था। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन उसके विचार पूरे जापानी स्टॉक मार्केट में घूम रहे थे। हर मिनट, हर टिक्स का वो मीनिंग समझने लगा। जब बाकी लोग इंडिकेटर पर भरोसा करते, वो अपने इंट्यूशन पर भरोसा करता था। एक ऐसा इंट्यूशन जो हजारों घंटों की प्रैक्टिस से पैदा हुआ था। वो जान चुका था कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का नहीं, बल्कि मन का खेल है। और जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए दुनिया का कोई भी मार्केट मुश्किल नहीं। हर सुबह वही पुराना मॉनिटर, वही छोटा सा कमरा और वही लड़का, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। तकाशी कोतेगावा यानी BNF अब मार्केट को किसी ऑर्डिनरी ट्रेडर की तरह नहीं देखता था, बल्कि एक लिविंग सिस्टम की तरह समझने लगा था। वो जान गया था कि मार्केट को हराने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि मार्केट को हराया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अंडरस्टैंड किया जा सकता है। वो हर दिन अपने लॉस और प्रॉफिट दोनों को एक ही नजर से देखता। उसके लिए दोनों ही फीडबैक थे। जब वो प्रॉफिट में होता तो खुशी मनाने की जगह वो सोचता, मैंने ये क्यों जीता। और जब लॉस होता तब वो खुद से पूछता, मैंने कहां रिएक्ट किया, सोचने के बजाय। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बना रही थी। उसके लिए ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल मिरर थी जो उसे हर दिन उसकी कमजोरी दिखाती थी। कभी वो इंपेशेंस में गलती करता, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में, लेकिन हर गलती के बाद वो ठहर जाता, लिखता और अपने थॉट पैटर्न को ऑब्जर्व करता। वो कहता था, हर लॉस मेरे अंदर छिपे किसी वीकनेस का रिफ्लेक्शन है। अगर मैं उस वीकनेस को पहचान लूं तो अगली बार हार नहीं होगी। धीरे धीरे वो अपनी भावनाओं को डिसेक्ट करने लगा। जब मार्केट गिरता तो उसके अंदर डर नहीं उठता था, बल्कि क्यूरियोसिटी उठती थी। लोग अभी क्या सोच रहे होंगे। उसने ह्यूमन बिहेवियर को इतना गहराई से पढ़ा कि उसे समझ आने लगा कि पैनिक मोमेंट्स में ही सबसे बड़े मौके छिपे होते हैं। वो दिन भर लोगों के ट्रेड पैटर्न्स को एनालाइज करता, कौन किस प्राइस पर बाय करता है,
कहाँ पैनिक में सेल करता है, कहाँ ग्रीड से फंसता है। ये सब वो बिना किसी सॉफ्टवेयर के अपने दिमाग में कैलकुलेट करता। वो समझ चुका था कि ट्रेडिंग में सक्सेस किसी टेक्निकल इंडिकेटर से नहीं आती, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और सिचुएशनल अवेयरनेस से आती है। वो अक्सर खुद से कहता, मार्केट किसी की गलती नहीं देखता, वो सिर्फ रिएक्शन देखता है। जो बिना सोचे रिएक्ट करता है वही हारता है। बीएनएफ ने एक गहरी बात समझी। ज्यादातर लोग मार्केट में पैसे कमाने नहीं, खुद को साबित करने आते हैं। वो अपने ईगो को जीतना चाहते हैं, लेकिन मार्केट ईगो नहीं, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करती है। इसलिए उसने खुद के अंदर के ईगो को खत्म कर दिया। उसने अपनी हर ट्रेडिंग को एक मेडिटेशन बना लिया, जहां कोई कंपटीशन नहीं, बस अवेयरनेस है। वो कहता था कि ट्रेडिंग में अगर आप अपने इमोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप अपने डिसीजन को रिफाइन कर सकते हैं। वो मानता था कि मार्केट एक एनर्जी है और आप उस एनर्जी के साथ तभी फ्लो कर सकते हैं जब आपका माइंड शांत हो। धीरे धीरे उसके अंदर एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी आने लगी थी। वो समझने लगा कि हर प्राइस मूवमेंट एक स्टोरी है, एक डर की कहानी, एक उम्मीद की कहानी, एक लालच की कहानी। और जो इन कहानियों को सुनना सीख लेता है, वही असली ट्रेडर बनता है। वो अब सिर्फ पैसे के लिए नहीं खेल रहा था, वो अपने माइंड को परखने के लिए खेल रहा था कि वो कितना स्थिर रह सकता है केओस के बीच। उसका मानना था कि अगर इंसान अपने अंदर शांति ला सकता है, तो मार्केट की कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकती। और उस शांति की खोज में बीएनएफ हर दिन अपने भीतर और गहराई में उतर रहा था। जैसे कोई साधु ध्यान में जाता है, वैसे ही वो मार्केट की वाइब्रेशन में खो जाता था। हर दिन की तरह उस सुबह भी बीएनएफ अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था, लेकिन उस दिन मार्केट कुछ अलग था। हवा में बेचैनी थी, ट्रेडर्स के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। जापान के स्टॉक मार्केट में एक असामान्य हलचल थी और कुछ बड़ा होने वाला था। बीएनएफ शांत था, जैसे कोई तूफान से पहले का समंदर। उसकी आंखें लगातार स्क्रीन पर टिकी थीं, लेकिन उसका दिमाग भीड़ से बहुत आगे था। वो समझ गया था कि मार्केट में पैनिक फैल चुका है। जिस डर से बाकी लोग भाग रहे थे, उसी डर में उसने मौका देखा। और फिर वो हुआ, एक ऐसा इवेंट जिसने न सिर्फ जापानी ट्रेडिंग हिस्ट्री बल्कि बीएनएफ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साल था 2005। जापान की एक बड़ी ब्रोकरेज कंपनी मिज़ुहो सिक्योरिटीज ने एक कंपनी के शेयर बेचने का ऑर्डर डाला, जेकॉम को। लेकिन सिस्टम में एक छोटी सी गलती हो गई। उन्हें एक शेयर 6,10,000 येन में बेचना था, लेकिन उन्होंने गलती से 6,10,000 शेयर 1 येन पर बेच दिए। मार्केट हिल गया। हर ट्रेडर इस क्रैश को देखकर डर गया। स्क्रीन पर लाल रंग छा गया, स्टॉक्स तेजी से गिर रहे थे और लोग अपने पैसे बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन उस अफरा तफरी के बीच एक इंसान था जो सब कुछ कामली ऑब्जर्व कर रहा था। वो था बीएनएफ। जहां हर कोई सेल बटन दबा रहा था, वो बाय ऑर्डर्स लगा रहा था। उसका दिमाग बिजली की तरह काम कर रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि ये एक सिस्टम एरर है और मार्केट जल्द ही बाउंस करेगा। उसने अपनी सारी कैलकुलेशन उसी पल दांव पर लगा दी। कुछ ही मिनटों में उसने करोड़ों के शेयर खरीद लिए, उस वक्त जब बाकी सब पैनिक में भाग रहे थे। और कुछ घंटे बाद जब गलती सुधारी गई, मार्केट ने उछाल मारी और वहीं बीएनएफ ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ ही मिनटों में उसने कई अरब येन कमा लिए। एक पल के लिए उसका दिल भी तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैंने यह इसलिए जीता क्योंकि मैंने अपने दिमाग को डर से आजाद रखा। उस दिन दुनिया भर के मीडिया ने हेडलाइन चलाई, जापानीज ट्रेडर मेक्स बिलियंस इन अ डे। लोग उसे मिरेकल मैन ऑफ टोक्यो कहने लगे, लेकिन बीएनएफ के लिए यह कोई मिरेकल नहीं था। वो कहता था, यह लक नहीं, ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन और ऑब्जर्वेशन का रिवॉर्ड था। उसने उस दिन एक ऐसा सबक सीखा जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मार्केट बस तुम्हारी सोच को परखता है। अगर तुम भीड़ की तरह डर गए तो तुम हारे। अगर तुमने सोचने की हिम्मत रखी तो वही पल तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। बीएनएफ के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि उसकी फिलॉसफी का प्रूफ था कि फियर इज टेम्पररी बट लॉजिक इज परमानेंट। वो मानता था कि जो इंसान केओस में क्लैरिटी रख सकता है, वही मार्केट से जीत सकता है। उस छोटे कमरे में जहां कभी सिर्फ 16 लाख येन थे, अब अरबों येन का प्रॉफिट जुड़ चुका था। लेकिन उससे भी बड़ा था वो कॉन्फिडेंस, वो शांत दिमाग जिसने उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बना दिया।
उस दिन बीएनएफ ने यह साबित कर दिया कि ट्रेडिंग में जीतने वाला वही होता है जो डर के शोर में भी अपनी इनर साइलेंस सुन सकता है। जब बीएनएफ ने अपनी पहली बड़ी कमाई की थी तो लोगों ने समझा अब ये लड़का अमीर बन गया है, लेकिन असल में बीएनएफ के लिए यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात हमेशा घूमती रहती थी, मार्केट रिवॉर्ड नहीं देती, मार्केट टेस्ट लेती है। वो जानता था कि जिस दिन ईगो आ गया उसी दिन गेम खत्म। इसलिए उसने खुद से वादा किया कि अब वो कभी मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसे अंडरस्टैंड करेगा। उसके लिए चार्ट्स अब केवल नंबर्स नहीं रहे, हर कैंडल एक कहानी कहती थी, हर डिप में एक वार्निंग होती थी और हर राइज में एक ट्रैप छिपा होता था। उसने खुद से पूछा, सफल ट्रेडर वही होता है जो लॉसेस को भी टीचर मानता है। और फिर उसने हर लॉस को रिकॉर्ड किया, हर ट्रेड को एनालाइज किया। वो जानता था अगर उसे कंसिस्टेंट बनना है तो उसे खुद को भी बदलना होगा। इसलिए बीएनएफ ने ट्रेडिंग के बाहर की चीजों को भी सुधारना शुरू किया, अपनी नींद, अपनी डाइट, अपनी थिंकिंग पैटर्न्स। वो बोलता था अगर दिमाग शांत नहीं तो चार्ट साफ दिखेगा कैसे। बीएनएफ का रूल सिंपल था, पेशेंस इज पावर। वो घंटों, कभी कभी पूरे दिन सिर्फ मार्केट ऑब्जर्व करता रहता था, बिना एक भी ट्रेड लिए। लोग उसे बोरिंग कहते, पर वही बोर्डम उसकी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि वो जानता था मनी इजंट मेड बाय ट्रेडिंग ऑफ्टन, इट्स मेड बाय ट्रेडिंग राइट। धीरे धीरे उसकी जर्नी एक ट्रेडर से थिंकर की बनने लगी। उसे समझ आने लगा कि मार्केट केवल पैसे का खेल नहीं, ये इंसान के अंदर की लड़ाई है। ग्रीड, फियर, ओवर कॉन्फिडेंस, यही असली ओपोनेंट्स हैं, और जिसने इन्हें हरा दिया वही असली चैंपियन बनता है। बीएनएफ ने कभी लग्जरी नहीं खरीदी, न कार, न ब्रांडेड क्लोथ्स, न शो ऑफ, क्योंकि उसके लिए मार्केट सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं थी, वो मेडिटेशन की तरह थी। हर कैंडल उसके लिए एक ब्रेथ थी, हर चार्ट मूवमेंट एक हार्ट बीट। आज जब कोई उससे पूछता है तुम सक्सेसफुल कैसे बने, वो मुस्कुराकर बस इतना कहता है, मैं हर दिन खुद को हराता हूं, मार्केट को नहीं। बीएनएफ अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां पैसे का कोई मतलब नहीं रह गया था। जिस कमरे में वो पहले अकेले बैठकर मार्केट देखता था, वही अब उसकी दुनिया बन चुका था। कोई लग्जरी ऑफिस नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, बस एक लैपटॉप, कुछ मॉनिटर्स और वो खुद। बाहर की दुनिया में लोग उसे द साइलेंट बिलियनियर कहते थे, लेकिन उसके भीतर अब भी वही शांति थी जो उसके पहले लॉस के दिन थी। वो हर सुबह उसी तरह से चार्ट खोलता, उसी फोकस से मार्केट को ऑब्जर्व करता जैसे कोई मंक ध्यान करता है, क्योंकि उसके लिए ट्रेडिंग अब वेल्थ क्रिएट करने का मीडियम नहीं थी, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन का एक रास्ता बन चुकी थी। वो समझ चुका था कि मार्केट में जीतने के लिए पहले खुद को जीतना पड़ता है, और खुद पर जीत पाना ही सबसे मुश्किल काम है। बीएनएफ के अंदर अब ईगो नाम की कोई चीज नहीं थी। वो कहता था, मैं मार्केट का मालिक नहीं, मैं उसका स्टूडेंट हूं। और यही सोच उसे हर दिन ग्राउंडेड रखती थी। वो जानता था कि जितनी जल्दी कोई ट्रेडर खुद को मास्टर समझने लगता है, उतनी जल्दी मार्केट उसे ह्यूमिलिएट कर देती है। इसलिए वो हमेशा क्यूरियोसिटी में जीता था, हर दिन कुछ नया सीखने की जिद में। वो अपने फॉलोअर्स से कभी प्रिडिक्शन नहीं करता था, बस एक बात कहता, मार्केट को समझो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। क्योंकि वो जानता था कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक इनर डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन वही रख सकता है जो आउटकम से डिटैच्ड रहे। बीएनएफ के लिए सक्सेस का मतलब अब सिर्फ नंबर नहीं रहा। उसके लिए सक्सेस थी वो मेंटल पीस जो उसे हर दिन मार्केट के साथ बैठकर मिलती थी। वो कहता था, मार्केट सिर्फ तुम्हारा बैलेंस नहीं चेक करती, तुम्हारा पेशेंस भी चेक करती है, और जिसने पेशेंस खो दिया उसने गेम भी खो दिया। वो अब भी वही सिंपल आदमी था, साधारण कपड़े, सादा खाना और मिनिमलिस्ट जीवन, पर भीतर से वो करोड़ों में नहीं, अरबों में अमीर था, क्योंकि उसके पास क्लैरिटी थी, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। वो जान चुका था कि असली धन पैसे में नहीं, शांति में है, और यही बात उसे बाकियों से अलग करती थी। बीएनएफ की कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं, बल्कि एक थिंकर की यात्रा है, जिसने मार्केट से सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि जीवन की फिलॉसफी सीखी। उसने दिखाया कि एक छोटा कमरा भी अगर सही माइंडसेट से भरा हो तो वही दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बन सकता है। और यही है बीएनएफ की सबसे बड़ी लेगेसी, कि जीतने वाला वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो जो सबसे गहराई से समझता है।
क्योंकि मार्केट की तरह जिंदगी भी कैंडल चार्ट की तरह है, कभी गिरती है कभी उठती है, पर जिसने हर फॉल में लेसन देखा वही आखिर में जीतता है।